हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 6 to 8 की वर्कशीट 68 और आज की तिथि है 22 सितंबर 2020। और आज की हमारी जो ये वर्कशीट है ये है हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की। तो देखें आज की वर्कशीट में क्या है। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है वो सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जिस दल को बहुमत मिलता है या जो गठबंधन बनता है, कई बार किसी दल को हम स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं और वो जिस अपने नेता को चुनते हैं अपने नेता के रूप में, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और ये प्रधानमंत्री जो है ज़रूरी नहीं वो लोकसभा का सदस्य हो, प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। अब है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो ये हैं हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अब देखिए आगे क्या है। आगे हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम तो आप सभी जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। फिर आए श्री गुलजारी लाल नंदा, जो कार्यवाहक रूप में थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। फिर श्री गुलजारी लाल नंदा दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। फिर आई श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर श्री मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, दोबारा से श्रीमती इंदिरा गांधी, और फिर उसके बाद श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एच.डी. देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लास्ट में श्री मनमोहन सिंह। और उसके बाद से श्री अभी हमारे कौन है वर्तमान समय में, श्री नरेंद्र मोदी, वो हमारे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं। तो अब प्रश्न क्या दिए हैं हमारी वर्कशीट में आज। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो ये तो हम सभी जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ये एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ज़रूरी नहीं लोकसभा का ही सदस्य हो प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री पद पर जो रहे वो हैं हमारे श्री मनमोहन सिंह। वो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था लोकसभा का, और वो प्रधानमंत्री रहे 10 वर्षों तक। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? तो अब आपको ये सोचना है कि आप प्रधानमंत्री होते तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कदम उठाते, आप क्या कार्य करते। और प्रश्न 4 है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। तो आपके जो भी प्रिय प्रधानमंत्री हों उनके बारे में आपको एक लेख लिखना है, उनके बारे में जानकारी एकत्र करके कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी शिक्षा क्या है, कब प्रधानमंत्री बने, ये सब जानकारी आप इकट्ठी करके लेख लिखेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो उत्तर 3 है,
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कोरोना महामारी को रोकने के लिए मैं निम्नलिखित कदम उठाता। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का पालन, जिससे उस अवधि में कोरोना से लड़ने के लिए योजना तैयार की जा सके और बेसिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो लॉकडाउन से क्या होगा, एक तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा नहीं, और लॉकडाउन में उस अवधि में जब हमारे पास समय होगा कि हमें कोरोना से कैसे कंट्रोल करना है, कोरोना से कैसे लड़ना है, उसके लिए हम योजना बना सकें और कोरोना के उपचार के लिए बेसिक स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम, बेड्स का इंतज़ाम, ये हम कर सकें। लोगों को इस बीमारी से बचने के उपाय बताना और इस संकट की घड़ी में सहयोग के लिए प्रेरित करना। तो लोगों को बताना कि इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इस संकट की घड़ी में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है और देश का साथ देना है। विभिन्न प्रयोगशालाओं को सुविधाएं प्रदान करना जिससे कोरोना वैक्सीन को बनाया जा सके। तो देश की जो प्रयोगशाला हैं उसमें हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बना सकें, तो उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो हम प्रदान करेंगे। अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व से कोरोना को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों का सहयोग करना। अब कोरोना जो है वो तो महामारी है ना, पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हम अन्य देशों का भी सहयोग करेंगे जिससे कि विश्व से ही कोरोना को दूर किया जा सके। अब उत्तर 4। श्री नरेंद्र मोदी मेरे प्रिय प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की। 26 मई 2014 से अब तक लगातार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और 8 नवंबर 2016 को उन्होंने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, नोटबंदी को लागू किया था। तो ये है श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आपके जो प्रिय प्रधानमंत्री हों उनके बारे में भी आप इसी प्रकार जन्मतिथि, उनका कार्यकाल, उनकी शिक्षा, इस तरह से आप लेख लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।